पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है पढ़ाई में लगातार कंसिस्टेंस रहना। हम कई बार किताब खोलते हैं पर हमारा दिमाग मोबाइल की नोटिफिकेशंस में ही जाकर अटक जाता है। बैठते तो पढ़ने के लिए हैं बट हमारा टाइम तो कहीं और ही निकल जाता है। एंड आजकल तो ये मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम बनी हुई है। पूरा दिन पढ़ने के बाद में मेरा इफ़ेक्टिव टाइम 5, 6, 7 मैक्स तक ही रहता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर मेरा पूरा टाइम जाता कहाँ है। अपनी इसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए मैंने कल रात से ही दो अलग अलग टाइमर सेट कर दिए थे, जिससे मैं ईजिली पता कर सकूं कि मेरा पूरा टाइम कब, कहाँ और कितना टाइम वेस्ट हुआ है। तो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ साक्षी, नीट 2026 टॉपर। आज ना मैं आप सभी को अपने पूरे दिन का 24 आवर का पूरी एक तरीके से रिपोर्ट देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया, कितना कहाँ पे प्रोडक्टिव किया, हर चीज़ की जानकारी होगी। सो आज अराउंड 6 आवर की प्रॉपर स्लीप के बाद आई वेक अप 6:35 समथिंग। उसके बाद घर में झाड़ू लगाई एंड फ्रेश होकर थोड़ा छत पे वॉक किया एंड 5 मिनट अराउंड मेडिटेशन भी किया। इन सब में मेरे 52 मिनट्स लगे और उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडी। अराउंड 2 आवर स्टडी करने के बाद आई टेक बाथ। उसके बाद थोड़ी देर स्टडी करने के बाद आई मेड लंच, जिसमें आज मैंने खिचड़ी बनाई थी, वो भी मसाला वाली। एंड उसके बाद थोड़ा घूमी, देन स्टार्ट कर दी स्टडी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने 20 मिनट्स का टाइमर लगाकर एक नैप लेने का सोचा। बट ये 20 मिनट्स अराउंड 1 आवर में कब बदल गए मुझे खुद पता नहीं चला। उसके बाद थोड़ा चाय पीकर बच्ची हुई नींद भगाई। देन मैंने देखा मेरा स्टडी टाइम 4 आवर हुआ था एंड वेस्टेड टाइम 9 आवर प्लस हो गया था, जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट होने लगी थी। एंड दिन मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी, ये बात मैंने पहले ही सोच ली थी, बट इस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। इतना बुरा दिन शेयर करूँगी तो कोई लाइक भी नहीं करेगा, कोई देखेगा भी नहीं। देन फिर सोचा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, 6 आवर समथिंग तो स्लीप ही गया है, जो कि जाने भी चाहिए। एंड फिर मैं लग गई स्टडी करने में। उसके बाद फिजिक्स का लेक्चर लिया और इस बार भी मैंने सिर्फ 2 आवर ही समथिंग पढ़ाई करी थी। देन डिनर का टाइम हो रहा था, तो डिनर के लिए फिर डिनर प्रिपेयर किया एंड फिर डिनर किया, जिसमें भी मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। अगर मैंने पूरे दिन का एवरेज निकालूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम 2 टाइम पे वेस्ट हुआ है, एक शाम डिनर के टाइम पे एंड दोपहर में लंच के टाइम पे। तो इस तरह से पूरे दिन पे नज़र रखने के बाद मेरी प्रॉपर स्टडी या कह लें इफ़ेक्टिव स्टडी ओनली 10 आवर समथिंग की हुई थी। 10 आवर भी नहीं, जिसमें मैं पूरी तरह से 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती कि वो पूरा टाइम मेरा स्टडी में ही गया है, क्योंकि टाइमर लगाना, छत पे जाके पढ़ना, बाहर जाके पढ़ना, इन सब में टाइम वेस्ट थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो पूरा 10 आवर 3 मिनट्स नहीं, हाँ, बट समथिंग हो गया था। एंड मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं था मैंने रात को स्टार्ट कब किया था। मुझे ये पता था 12:30 के बाद में मैंने शुरू किया था, बट उसके शायद अभी तक मेरा 24 आवर हुआ नहीं है, बट इतना ऑलमोस्ट हो गया है। वेस्टिंग टाइम स्टडी टाइम से ज़्यादा है। आई मेक श्योर कि ये दोबारा ना हो। मैं कोशिश करूँगी कि मेरा स्टडी टाइम वेस्टिंग टाइम से कम हो और स्लीप भी प्रॉपर हो। सो आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट टाइम कैसा होता है। सो जुड़े रहे। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आप कैसा लगा ब्लॉग, एंड क्या आपको पता है आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, किस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं और कौन सा टाइम आपका वेस्ट होता है। जस्ट लाइक मेरा दोपहर का खाना बनाना और खाने के टाइम पे मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, 2 आवर समथिंग, उससे भी ज़्यादा शायद। तो आपका कौन सा टाइम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्टिंग होता है, जाने अनजाने? मुझे पता नहीं चलता इस टाइम पे, मुझे लगता है अभी तो आधा ही घंटा हुआ है, 2 घंटा हो जाता है। एंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है? अगर आपको पता है आपका टाइम तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।